जैसे ऐसा क्वेश्चन में कहा गया उस हिसाब से हम लोग अब जनरल एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिस पर 2.5 रुपीज़ मीन्स ₹2.5 के हिसाब से एप्लीकेशन मंगवा रहा है वो। ठीक है, 10,000 शेयर की एप्लीकेशन ₹2.5 के हिसाब से पर शेयर मंगवा रहा है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, तो कितना होगा यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये आ गया अब 25,000 रुपीज़ दोनों में। ठीक है, अब इसकी नरेशन क्या होगी, सिंपल है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹2.50 ईच मीन्स ₹2.5 के हिसाब से 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। यही ऊपर क्वेश्चन में कह रहा था कि ₹2.5 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगा, एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव करेगी कंपनी। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है इक्विटी शेयर, ठीक है, या प्रेफरेंस शेयर इशू किया, उसको आपको यहाँ नोट करना होगा जब भी आप जनरल एंट्री करेंगे। जैसे कि ये मैंने यहाँ नोट किया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक, क्योंकि यहाँ क्लियर दे रहा है इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है कंपनी। यही अगर साथ में यहाँ पे प्रेफरेंस लिखा होता है इक्विटी की जगह, तो यहाँ पर हम प्रेफरेंस लिखते। ठीक है, और अगर यहाँ पे ना इक्विटी लिखा होता ना प्रेफरेंस लिखा होता, केवल शेयर लिखा होता, तो यहाँ पर हम केवल शेयर का ही यूज़ करते हैं, ना इक्विटी लिखते ना प्रेफरेंस लिखते। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, मीन्स अब इसको हम अलॉट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट से है। ठीक है, सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। नरेशन क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन मनी है 10,000 शेयर्स पे मिली, उसको हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ₹3 के हिसाब से अलॉटमेंट पे लिया उसने। ठीक, कितने के हिसाब से, ₹3 के हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, यहाँ एंट्री क्या करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा, 30,000। अब 30,000 क्यों आया, सिंपल है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹3 ईच। क्यों, क्योंकि 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किया। अब अलॉटमेंट पे जब अमाउंट ड्यू हो रहा है तो कितने के हिसाब से वो ले रही है, ₹3 पर शेयर के हिसाब से कंपनी पैसे ले रही है। 10,000 शेयर इशू किए हैं तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 में, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट 30,000। ठीक है, अब अलॉटमेंट जो मनी है वो रिसीव हो गई है। ठीक, तो सिंपल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है। आपको जहाँ पे कॉल्स इन एरियर कह रहा है, चाहे वो एप्लीकेशन पे हो, मोस्टली एप्लीकेशन पे कॉल्स इन एरियर नहीं होती है, या तो अलॉटमेंट पे होगी, या फर्स्ट कॉल पे होगी, या फाइनल कॉल पे होगी, या हो सकता है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तीनों पर ही तुम्हें एरियर कह रहा हो कि क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट पर भी एरियर है, फर्स्ट कॉल पर भी एरियर है, सेकंड कॉल पर भी एरियर है। तो यहाँ पर कोई एरियर नहीं है, तो सिंपल जो अमाउंट है अलॉटमेंट का वो
रिसीव कर लेंगे। ठीक है, 30,000 रिसीव हो गया। अब कितना ले रहा है फर्स्ट कॉल पे? 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो 2 रुपये वो फर्स्ट कॉल पे ले रहा है, और यहाँ पर भी किसी तरीके का कोई भी कॉल सिनेरियर नहीं है। ठीक, तो सिंपल एंट्री करेंगे। सबसे पहले किसकी एंट्री होगी? ड्यू की एंट्री करेंगे, अमाउंट ड्यू करेंगे। तो सिंपल है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एंट्री किसकी हुई हमारी? फर्स्ट कॉल मनी का जो अमाउंट ड्यू हुआ। ठीक है, तो कितने के हिसाब से? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹2 ईच, मीन्स 10,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से जो फर्स्ट कॉल मनी है वो ड्यू हो गई। तो अमाउंट कितना भरेंगे यहाँ पे? 20,000, मीन्स 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 20,000 अमाउंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव कर लिया कंपनी ने, तो एंट्री करेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000, पूरा रिसीव किया है, कोई कॉल सिनेरियर नहीं है, तो डायरेक्ट रिसीव कर लिया। और नरेशन क्या है हमारी? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, मतलब जो फर्स्ट कॉल मनी है वो रिसीव हो गई है। ठीक, उसके बाद आते हैं सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल पे कितना कह रहा है? ₹2.5 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो 2.5 के हिसाब से सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे लेंगे। तो सिंपल सा है, तो सेकेंड कॉल पे हमें कितना कह रहा है? 2.5 रुपीज़ ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अब इसको हम रिसीव करेंगे। सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ड्यू की एंट्री में कोई भी कॉल सिनेरियर नहीं लगता है। ठीक है, ना कॉल सिनेरियर लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा ड्यू की एंट्री में। जो अमाउंट ड्यू हो रहा है उतना करेंगे। ठीक है, तो सिंपल एंट्री करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹2.5 ईच। ठीक है, तो अमाउंट क्या आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50। ठीक, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 25,000। क्लियर है ये? तो 25,000 अमाउंट आ गया हमारा, और कॉल मनी ड्यू हो गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन में आइए वापस यहाँ पे। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, अ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर्स हु कुड नॉट पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने सेकेंड कॉल मनी पे नहीं करी है। ठीक है, तो सिंपल सा है, अब जब अमाउंट रिसीव करेंगे, ठीक है, जब ड्यू होता है तो कॉल सिनेरियर की एंट्री नहीं होती है। जब रिसीव करते हैं अमाउंट को, उस टाइम पे कॉल सिनेरियर की एंट्री करते हैं। तो अमाउंट रिसीव करते हैं अब, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पर अब कॉल सिनेरियर भी हम डेबिट करेंगे, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिटेड। ठीक, उसके बाद टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमाउंट किस हिसाब से भरेंगे? तो सिंपल सा है, जो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट डेबिट किया था हमने, जब अमाउंट ड्यू किया था, वो अमाउंट हम भरेंगे यहाँ पे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में, क्रेडिट में। ठीक है, उसके बाद 100 रुपीज़ जो है ना, 100 शेयर का अमाउंट जो है शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 2.50, जो कि फाइनल कॉल का जो रेट था उस पर। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2.50 हो गया 250। तो ये आ गया हमारा कॉल सिनेरियर में। अब जो अमाउंट यहाँ क्रेडिट किया है, ठीक है, या तो ये अमाउंट से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा बैंक का जो अमाउंट है वो निकल आएगा, या फिर जैसे 100 शेयर पे नहीं किए हैं, 10,000 शेयर है, तो कितना बचता है हमारा? 9,900 शेयर बचता है।
तो 9900 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2.50 से, तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा 24750। क्लियर है ये? या तो 25,000 में से 250 को सब्ट्रैक्ट कर दें या घटा दें, या फिर जो 10,000 शेयर है उसमें से 100 शेयर घटाने पर कितना बचेगा 9,900, उसका मल्टीप्लाई कर दें 2.50 से, तो हमारा जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस तरीके से कॉल्स इन एरियर की एंट्री करते हैं। ठीक है, इनको समझ लीजिएगा। अब आपका काम यह है, इसको आप नोट करके रखिए, एंट्रीज समझिए। आगे आपको प्रैक्टिस शीट्स भी प्रोवाइड कराएंगे हम जब चैप्टर ये ख़त्म होगा। बीच बीच में जैसे जैसे टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको इस तरीके के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिलते रहेंगे। तो जिस जगह पे मैं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ उसी जगह पे इसको आप करिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपसे नोट्स बना लिए एकदम लास्ट में जाके इसको कर रहे हैं, जी नहीं। जैसे कॉल्स इन एरियर यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ, उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए, तो कॉल्स इन एरियर के बाद ही आप 2 क्वेश्चन ये सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जब आगे टॉपिक होगा आगे आपको फिर बताएंगे क्वेश्चन, तो उस टाइम पे तब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो जहाँ टॉपिक ख़त्म हो रहा है वहीं पे इनको नोट करिएगा, जिससे समझने में आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।